हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ का जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का हम इसी वीडियो में सभी सवाल करेंगे। यहाँ पर हमने पहला नंबर सवाल लिखे हो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या जो हमारी प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ये तो बात सत्य है, ये सत्य है क्योंकि जो हमारा वास्तविक संख्या होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है परिमेय संख्या और जो दूसरा होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। पहला हमारा होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या होता है। तो ये बात तो सत्य है कि जो अपरिमेय संख्या है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यह कथन सत्य है, सत्य है। यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। अब हमसे कह रहा है कि कारण के साथ बताइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो सभी एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ हम कारण में लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो हमसे इसमें कह रहे हैं कि जो एक संख्या रेखा है, मतलब हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना ले रहे हैं। यह हमारा एक संख्या रेखा है। ये हमारा बीच में होता है 0, इधर 1, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। इतना हो गया। और इधर हमारा क्या हो जाएगा -1, -2 और इधर हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये हमारा संख्या रेखा है। उसके बाद कह रहा है कि जो अंडर रूट प्रत्येक बिंदु, मतलब इसका जो प्रत्येक बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, प्रत्येक बिंदु √m का होता है, √m का रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? वो होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके अनंत तक जाती है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। मतलब जो हमारा ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, यह √m का रूप का होता है। तो m का रूप का नहीं होता है, यहाँ पर हमारा नहीं होता है क्योंकि √1 का तो 1 हो जाएगा। तो एक बिंदु ये सही है। यदि √ हम 2 करें तो इस तो √2 ही रहेगा। यदि हम √3 करें तो 3 ही रहेगा। √ हम 4 करें तो यह हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बिंदु हमारा भी ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य है, असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि लिखेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का नहीं होता है। बस यही लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे को देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होता है। यह बात गलत है क्योंकि वास्तविक जो संख्या होता है वो दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है परिमेय संख्या और जो दूसरा होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो हमसे कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या
मतलब ये प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या आता है और अपरिमेय संख्या आता है। यदि हमसे ये क्वेश्चन कहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है, तब ये कथन सत्य होता है। परंतु केवल इसमें एक क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, इसमें अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या को छोड़ दिया है। तो इसलिए ये जो हमारा कथन होगा वो असत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असत्य, असत्य है, असत्य है लिख देंगे। और हम कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। उसके आगे लिखेंगे अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? क्या यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। हमसे कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, ऐसा का 1, 2, 3, 4, ऐसा सब ये धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद कह रहा है इसका वर्गमूल, तो इस पर अंडर रूट लगा दे रहे हैं, अंडर रूट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या होते हैं, तो ये हमारा अंडर रूट 1 का हमारा 1 ही हो जाएगा, इसका तो 2 ही रहेगा, अंडर रूट 2 रहेगा, इसका अंडर रूट 2 ही रहेगा, इसका हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ये बात तो यहाँ तक तो असत्य है, यहाँ तक हमारा असत्य है। उसके बाद कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमने यहाँ पर दो उदाहरण दे दिया है, एक तो अंडर रूट 1 और एक अंडर रूट 4। तो हमारा 2 उदाहरण हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। या हमें एक संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को दर्शाना है कि किस प्रकार हम निरूपित कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक, आपको लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यह हमारे पास समकोण त्रिभुज है। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मानते हैं C। ये हमारा 90 डिग्री है। अभी हम आधार को, ये हमारा होता है आधार, ये हमारा होता है लंब, ये हमारा होता है कर्ण होता है। तो यदि हम आधार को मान लेते हैं, हमारा ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है आधार 2 सेंटीमीटर है, और जो हमारा लंब है यहाँ से यहाँ तक वो हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो हमारा कर्ण को हम कैसे कर रहे हैं, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर मतलब हमारा आधार कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये लंब कितना है हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इतना हो गया। तो अब हमारा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया 5। यदि हम इस स्क्वायर को इधर भेजें तो हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 आ गया। तो यदि हम संख्या रेखा पर हम 2 बिंदु दूरी ले लें, जैसे हम यहाँ पर बता रहा हूं, यह हमारा एक संख्या रेखा है,
उसके बाद ये हमारा बीच में हमारा 0 है, और ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, और इधर हमारा 1 है, माइनस का 2 है, और माइनस का 3 है। इतना हो गया। अब हम यदि आधार यहाँ पर भी हम आधार 2 सेंटीमीटर ले लें, क्योंकि हम यहाँ पर आधार लिया हो, तो आधार यदि हम 2 सेंटीमीटर ले लें तो यहां से लेकर यहां तक हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो यदि हम आधार और लंब कितना ले ले, तो लंब हम 1 सेंटीमीटर ले ले, तो हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हम खींच देंगे ऐसे, क्योंकि आपको कॉपी में इंच से करेगा। उसके बाद ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर हो गया। यदि हम इसको ऐसे मिला दें, तो ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मानेंगे हम बी, इसको मानेंगे सी। तो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसका आधार का मान हमारा 2 है और लंब हमारा 1 है। तो ये जो हमारा होगा वो तो हमारा √5 ही होगा। अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया हो कि यहाँ पर √5 हो जाएगा। यदि यहाँ पर अब √5 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर √5 कैसे दर्शाएंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक प्रकार लेंगे। अब प्रकार का जो सुई है वो यहाँ पर रखेंगे, और जो पेंसिल का सुई है वो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम काटेंगे। तो जब हम ऐसे काटेंगे तो ऐसे हमारा यहाँ पर आएगा। यदि आप प्रकार से बना रहे हैं तो प्रकार से आपका और भी अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो ये जो हमारा बिंदु होगा वो हमारा √5 हो जाएगा। प्रकार से जब हम काटेंगे तो ये हमारा ऐसे, जब हम प्रकार से ऐसे काटेंगे तो हमारे पास √5 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा √5 हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं केवल, परंतु यही हमारा आंसर होगा। इसे भी आप लिख लेंगे एग्जाम में तो और अच्छा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।